हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाओं भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये 12th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। ठीक स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैंने वैद्युत ध्रुव के बारे में यानी कि अच्छी और निरक्षी स्थितियों के बारे में वीडियो डाल दी हैं, वैद्युत क्षेत्र के भी बारे में डाल दी थी, उसमें वीडियो डाल दी है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले उन वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज पढ़ने वाले हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हम परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। किसी स्थित आवेश, यानी कि स्थित आवेश का मतलब यह है कि कोई आवेश रुका हुआ है। ठीक है, किसी स्थित आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं, यानी कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई जो निष्कोण हैं। ठीक है नहीं, यानी काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिनमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। यदि हम किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं तो वो अपने ऊपर क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो इस प्रकार की रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। किसी स्थित आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिनमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो इस प्रकार की रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट इसकी होती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब से हम इस टॉपिक को समझने के लिए चित्र से समझते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं उन्हें हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर प्लस आवेश और माइनस आवेश लिया है। ये दो आवेश लिए हैं। ये आवेश मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें मैं बल रेखाओं के बारे में बता सकूं। मैंने यहाँ पर प्लस आवेश लिया है, तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में, कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, अर्थात प्लस से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो किधर की तरफ निकलेंगी, माइनस की तरफ। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं प्लस से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी बल रेखाओं की। परंतु अगर माइनस से बात करें तो माइनस की जो बल रेखाएं होगी वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि इसकी वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। ठीक है, माइनस के लिए। तो जो प्लस से निकलने वाली बल रेखाओं की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, और माइनस से जो निकलने वाली बल रेखाएं होती हैं, निकलने वाली नहीं होती हैं, यानी कि इसके अंदर की ओर आती हैं बल रेखाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी बल रेखाएं कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग होती हैं। ठीक है नहीं, तो ये होते हैं यानी कि आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश। जब ये आवेश को, अगर हम इन आवेश को पास लेके आते तो क्या होता है, जब इन आवेशों को पास लेके जाएंगे इसके पास, यानी मान लो प्लस आवेश के पास माइनस आवेश ले जाएं तो क्या होता है, तो क्या होता है, यानी कि आकर्षण होता है। आकर्षण क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब प्लस से बल रेखाएं निकलेंगी और जब इसके पास लेकर आएंगे तो इनकी दिशा अंदर की ओर है, तो ये बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर जाएंगी और ये वाली बल रेखा इसके साथ मिलकर के, तो यहाँ से जो प्लस से बल रेखाएं निकलेगी वो माइनस वाली बल रेखा से मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो ये क्या करेगी, अपने आप को सुकेड़ेगी, यानी सुकड़ना का मतलब अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से जो मिल जाएगी, मान लो ये वाली बल रेखा यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ से जो मिल जाएगी, जैसे पास लेके आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आकर्षण करेगी, यानी कि प्रतिकर्षण नहीं करेगी, आकर्षण करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र बना हुआ है, प्लस और माइनस दो आवेश हैं, जब इनको पास लेके आते हैं तो यहाँ से जो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं यहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो अर्थात अगर हम बात करें तो प्लस से निकलने वाली बल रेखाएं इसके साथ मिल जाएंगी, और मिल जाएंगी तो यहाँ पर एक बल का अनुभव होगा। वो कौन सा बल होगा, वो आकर्षण बल होगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेंगी। ठीक है, यानी कि ये बल रेखाएं क्या करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ से निकलेंगी यूँ करके यहाँ पर आएंगी माइनस की तरफ, तो ये अपनी तरफ खींच करके लेके आएंगी। ठीक है,
ये वाली वल रेखा इसको खींच लेगी अपनी तरफ, तो इसे कहते हैं आकर्षण बल। तो इसमें एक बल लगेगा, वो इसे कहते हैं हम आकर्षण बल कहते हैं। अब हम देखते हैं यानी कि जब हम समान आवेश को ले जाते हैं तब क्या होता है, जब समान आवेश को ले जाएंगे तब क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर समान आवेश लिए हैं। अब समान आवेश आपको यहाँ पर वल रेखाएं दिख रही हैं, इस आवेश की और इस आवेश की, यानी दोनों आवेश समान हैं, ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश। तो इसकी भी वल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और इसकी वल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर यदि मान लो कि यहाँ से ये वल रेखा, अगर इसको मान लो इस वाले आवेश को इसके पास लेके आए, मान लेते हैं अगर हम इस वाले आवेश को या इसको इसके पास लेके जाओ या इसको इसके पास लेके जाओ, ठीक है। जब इस आवेश को इसके पास ले जाएंगे तो आपको पता है कि इससे निकलने वाली वल रेखाओं की दिशा जो है बाहर की तरफ है और इससे भी निकलने वाली वल रेखाओं की दिशा जो है बाहर की तरफ है। तो इनकी दिशा विपरीत है, क्योंकि इसकी दिशा इसकी तरफ और इसकी दिशा इसकी तरफ हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर देंगे। कैसे करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जैसा कि आपको अगले आने वाले चैप्टर में देखेंगे चुंबक के बारे में, या तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, चुंबक के बारे में पढ़ा होगा हाई स्कूल के बारे में। वहाँ पर जो एन होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं, और परंतु एस क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। परंतु एन और एस क्या करेंगे, आकर्षण करते हैं, ठीक है। नहीं, आकर्षण यानी कि अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है, और नेगेटिव होता है तो प्रतिकर्षण, पॉजिटिव होता है तो प्रतिकर्षण। तो इसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव है, इसकी वल रेखाएं इसके साथ नहीं मिल पाएंगी क्योंकि इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, ठीक है। इसलिए इनकी दिशा विपरीत है, इस कारण से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगी। और किस प्रकार से चित्र बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बल रेखाओं का चित्र बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्लस से निकलने वाली वल रेखाएं, और यहाँ से जब इनको पास लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं ये वल रेखाएं सिकुड़ गई, यानी कि दूर की तरफ ढकेल रही हैं। ये वाली वल रेखाएं इस पर बल लगा रही हैं, ये वाली वल रेखाएं इस पर बल लगा रही हैं। तो इस कारण से एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रही हैं, और प्रतिकर्षण करती हैं तो इसलिए इन पर जो बल लगता है इनके मध्य में, वो उसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से समान आवेश और विपरीत आवेश में आपको समझ में आया कि वल रेखाएं किस प्रकार खींची जाती हैं। अब देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं उसके बारे में अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें बल का अनुभव होता है इसलिए बल रेखाएं कह देते हैं। अब इनका गुण क्या क्या होते हैं वो देख लिए। मैंने यहाँ पर 3 गुण लिखे हैं, ज़्यादा गुण लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये रेखाएं, पहला ही है, ये रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाकर के समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला ही है। दूसरा लिखा है कोई भी बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। अगर कोई भी बल रेखा है वो परस्पर नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि उस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि जो कटान बिंदु होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 2 बल रेखाएं हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। यानी कि आपके 2 बल रेखा हैं, जैसे मान लिया कि ये आपका बल रेखा, एक बल रेखा यूँ, इसकी दिशा यूँ करके है, और ये वाली बल रेखा यूँ, इसकी दिशा इस प्रकार से है। अगर हम बात करें तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें, ठीक है, मान लो, तो ये काट दें, इनकी दिशा तो वैसे भी विपरीत है। परंतु अगर हम मान लें कि एक ही दिशा से आ रही है, ये वाली, और ये भी ऐसे आ रही है इसी वाली, तो अगर इनकी बात करें तो इनकी दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी दिशाएं कैसे हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसकी दिशा यूँ, और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी दिशा यूँ, तो यानी कि इनकी दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। इसलिए ये एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि उस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो 2 दिशा प्रदर्शित करती हैं, इसलिए यह संभव नहीं है, क्योंकि वो काटती नहीं है, क्योंकि कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है धनावेश की बल रेखाओं की दिशा बाहर की ओर तथा ऋण आवेश की बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है। बस सिंपल से पॉइंट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिखने, ज़्यादा लिखना नहीं है। गुण पूछेगा, आपको गुण को बता देना है, ठीक है। तो ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।